लाइव नहीं ले रहे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैमरा ऑन करिए सब लोग। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, सब लोग सेकेंड सेम में आ गए, है ना। चलो ठीक है, कैमरा ऑन करो। सेकेंड सेम में आ गए, प्रमोशन हो गया तो फिर कैमरा बंद नहीं करो। गुड मॉर्निंग मैम। सोनाली, भास्कर, श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। एवरीवन टर्न ऑन गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम कृष्णा। आप भी सेकेंड सेम में आ गई हैं। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। good। चलो कैमरा ऑन करो। कृष्णा, आपका कैमरा नहीं ऑन हुआ है। चलो। मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अदिति, अनुराग, भास्कर, श्रेया, कैमरा ऑन करो। फिर से बार बार नहीं बोलना पड़े मुझे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैमरा ऑन करिए। चलो ठीक है, आज हम लोगों को कौन सा पेपर पढ़ना है पता है सबको? नो मैम। नहीं पढ़ना है? नहीं पता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये बहुत हायर लेवल का सब्जेक्ट, पता है ना। रिसर्च, और रिसर्च में हम लोग बहुत ही कुछ टूल्स टेक्निक होता है जो हम लोग प्रीवियसली पढ़े हैं, उसके बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, रिसर्च पहले समझते हैं रिसर्च है क्या, ठीक है। रिसर्च का मतलब अगर देखें तो सर्च वर्ड पता है सबको, सर्च क्या होता है? यस मैम। टू फाइंड समथिंग। रिसर्च में एग्जिस्टिंग नॉलेज है या फिर जो भी ऑलरेडी किया हुआ है उसको आप अगेन एंड अगेन फिर से स्टडी करते हैं। ये चीज आपने देखा होगा, अगर एक ही चीज आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ रहे हो तो कुछ नया हर बार मिलता है, और कुछ थोड़ा ज्यादा आप जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांसमेंट होता है। ऐसा दिखा है कभी किसी ने ये ऑब्जर्व किया है? यस मैम, अपडेट होते रहता है मैम। कुछ भी नया जो आप एग्जिस्टिंग जानते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ आप नए तरीके से जानना शुरू करेंगे जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब। तो वही चीज होता है रिसर्च में, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो हम ऑलरेडी फाइंड किया जा चुका है, या फिर कुछ ऐसा भी होता है जो हम नया फाइंडिंग्स लाते हैं। तो रिसर्च में वही चीज टू सर्च अगेन एंड अगेन होता है। कुछ भी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, सिचुएशन है, उसको आप एनालाइज करते हो और उसमें से कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हो, और जो उससे नए कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर वे में किसी भी वर्क को एनालाइज करना, उसके रिजल्ट को मॉडिफाई करना, ये सब काम हम करते हैं। यही सब है रिसर्च का मतलब। अब हम लोग पढ़ने वाले क्या है, रिसर्च की मेथडोलॉजीज क्या क्या है, मतलब रिसर्च किया जाता है ये मतलब हुआ ऐसा कुछ हम करते हैं, बट क्या मेथडोलॉजीज है जो हम यूज करेंगे और जिसके बेसिस पे हमारे रिसर्च के फाइंडिंग्स को हम ज्यादा मॉडिफाई कर पाए, उसको ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ले पाए, जिसपे हम बिलीव कर पाए और जिसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है और हर इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होता। हर इंफॉर्मेशन पे आप रिलाई नहीं कर सकते। मान लो किसी ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया, तो आप कुछ भी बात जिसने जो उसने कही है वो मान लेंगे, इतना आसान तो है नहीं। क्योंकि हो सकता है उसने कहा वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो, इसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया था। मैंने मान लीजिए आपका अगर क्लास का मार्क्स बताया, सपोज एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास इज 80%। सपोज मेरा एक स्टेटमेंट है, आपके क्लास का एवरेज मार्क्स 80% है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस बात को सिंपली मान लो, मैम ने कहा है हमारी क्लास का मार्क्स 80% है तो होगा, या फिर आप इस बात को सोचिए कि ये स्टेटमेंट जो कहा है वो सही है या नहीं। तो ये टाइम पहले हुआ करता था जब आपने कुछ स्टेटमेंट दिया, किसी भी फिलोसफर ने कुछ स्टेटमेंट दिया और आप मान लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास ऑप्शंस होते थे और अभी भी है, तो हम मान सकते हैं। लेकिन अभी के डेट में हमारे पास इतना सोर्स ऑफ नॉलेज है, इतना कुछ हम जानते हैं, और हम अपने नॉलेज को और डे बाय डे और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली बस किसी ने कहा और सिर्फ उसने कहा है इस बेसिस पे हम मान ले, ऐसा टाइम है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम क्रॉस चेक करते हैं वो इंफॉर्मेशन जो दिया गया है या नहीं दिया गया है, वो इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक करते हैं। तो हम क्रॉस चेक करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। जब हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो हमें वो इंफॉर्मेशन या तो सही होगा या नहीं होगा, कुछ एक टर्म होगा। जैसे मान लो, अब क्या करोगे, मैंने कहा क्या, अब वापस से मेरे प्रॉब्लम पे जाओ।
प्रॉब्लम क्या था, आपकी क्लास का एवरेज मार्क्स 80% है, तो वो 80% हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर वो 80% होगा या नहीं होगा, हमें इसको चेक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ सैंपल्स लेंगे आपके क्लास के स्टूडेंट को, आपके क्लास के कुछ स्टूडेंट का सैंपल्स लो। अब क्या करें, सबका एवरेज, सबका मार्क्स पता करो, सबका मार्क्स जोड़ो, देखो, उससे चेक करो जो मैंने स्टेटमेंट कहा था उससे, और आपका जो रिजल्ट आया है, जो आप 10 बैच स्टूडेंट क्लास में अगर आज आए हुए हैं, तो उनका मार्क्स देखिए, ऐड करिए, देखिए वो मेरे स्टेटमेंट से कहीं रिलेट कर पा रहा है या नहीं। अगर वो रिलेट कर पा रहा होगा, तो आप बोलिएगा कि मैम ने जो स्टेटमेंट कहा है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक सही हो सकता है। या फिर अगर मेरे स्टेटमेंट से, मान लो हम 80% बोल रहे थे, आपका रिजल्ट जो आ रहा है वही कहीं 20%, 80%, 20%, 50% के रेंज में आ रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मैम ने जो स्टेटमेंट कहा था वो उस हद तक सही नहीं लग रहा है, मतलब उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमको उसके कहा जाए फेवर में कुछ वैसा एविडेंस नहीं मिल रहा है। और अगर हमें उसके फेवर में कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो हम उस पर रिलाई करने का हमारे पास कोई रीजन नहीं है ना। बताओ, हो सकता है। सो दिस इज द मेथड जिसमें आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया आपके क्लास से, आपके क्लास के कुछ डेटा का, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करने के बाद आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन जो लिया, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जज करने की कोशिश की कि जो मैंने कहा था वो स्टेटमेंट, इसमें कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, और अगर वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो फिर हम उसको नहीं मानेंगे, मान नहीं सकते कि आपने जो कहा है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। हो सकता है 80% आप बोल रहे हैं, 60 अराउंड, 50 अराउंड आ रहा है, तो आपका स्टेटमेंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अराउंड 30% का डिफरेंस है, तो हम आपके स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि हमें एविडेंस मिल रहा है कि जो स्टेटमेंट आपने कहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, क्योंकि उसके फेवर में कुछ अगर मैंने कहा था 80% और अराउंड 80%, जो 5-7 सैंपल्स आए थे क्लास में, आज प्रेजेंट स्टूडेंट थे, उनका मार्क्स अगर उसी के रेंज में आता है, तो आप बोल सकते हो जो आपने स्टेटमेंट कहा है वो कहीं ना कहीं करेक्ट है। हो सकता है, मुंडी हिलाओगे तो फिर मुझे सुनाई नहीं देता है। यस मैम। यस मैम। यस यस मैम, जी मैम। तो यही चीज हमें समझने के लिए रिसर्च कुछ मेथड्स हैं, जो मेथोडोलॉजीज हम पढ़ते हैं, जिसके बेसिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, किसी स्टेटमेंट के बारे में कुछ कहा गया है, जैसे मान लो आप अंटार्कटिका प्लेस का नाम सुने हो, अंटार्कटिका यस मैम। यस मैम। कैसी जगह है, यस मैम। कैसी जगह है, ठंडी जगह है, बर्फ ही बर्फ होता है। वो तो हाँ वहाँ पे, कॉन्टिनेंट्स है मैम। हाँ वहाँ पूरा बर्फ भरा हुआ है, ऐसा है, आपने सुना है ये बात, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ पिक्चर्स देखे हैं, इसलिए आप वो बिलीव भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस चीज को ज्यादा बेटर वे में समझना है, तो आप क्या करेंगे, उस प्लेस पे जाएंगे, देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, लेंगे क्या है, कैसे है, एनालाइज करेंगे, फिर उसके बेसिस पे उस स्टेटमेंट को, जो बोला जा रहा है वो सही है या नहीं, उसके फेवर या अगेंस्ट में जो होगा स्टेटमेंट, वो देंगे, ठीक है। तो रिसर्च क्या होता है, जो एक्चुअल फाइंडिंग जो हो रहा है, जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है, उस इन्वायरमेंट के अंदर आप जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हो, कुछ ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर रहे हो, और उस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कुछ अपना कंक्लूजन निकाल के दे रहे हो। तो रिसर्च जब शुरू होता है तो वो ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होगा, ऑब्जर्वेशन से, जो आपने ऑब्जर्व किया है वहां से शुरू होगा, और कंक्लूजन पे, फाइनल कंक्लूजन पे जाके खत्म होता है। इसके बीच में जो भी प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टू द कंक्लूजन, उन सारे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप ये सारा टर्म्स निकाल रहे हैं, रिजल्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, उसी को रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। अब देखो, आपका टॉपिक पेपर क्या है, आप पढ़ रहे हैं क्या, मार्केटिंग का सारा टर्म्स पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको रिसर्च करना होगा, तो क्या आप साइंटिफिक रिसर्च करने जा रहे हैं, मार्केटिंग रिसर्च ही करेंगे। अब बताओ मुझे पहले कि सपोज आपको कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, क्या क्या रिसर्च करने की जरूरत होगी उसके पहले, सोच कर बताओ जरा, कोई भी।
लॉन्च करने से पहले मैम देखेंगे कि वो बिकने वाला है कि नहीं। हाँ, बिकने वाला है कि नहीं, पहले तो ये डिसाइड करो ना किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। पहले तो कंज्यूमर का एनालिसिस करना पड़ेगा उस एरिया में कि उस एरिया में उस कस्टमर बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। ठीक है, ये एनालाइज करेंगे। फिर देखो बहुत सारा रिसर्च इसका टर्म आता है। यहाँ पे तो आपको दो चीजें बहुत ज्यादा सोचनी पड़ेगी। पहले एक टर्म होगा प्रोडक्ट का रिसर्च करो, मार्केट का रिसर्च करो। ठीक है, जो कैपेबिलिटीज है कंज्यूमर्स की उसका रिसर्च करिएगा, तब जाके, जैसे मान लो अगर आप अभी सपोज आपको अप्रैल के मंथ में या मार्च के मंथ में कुछ उलेन कपड़े का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उलेन क्लॉथ कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या वो एप्रोप्रिएट टाइम होगा? नहीं नो होगा। मैम। अभी क्योंकि नेसेसिटी ही नहीं है किसी की। अगर नेसेसिटी नहीं है कि कोई भी परचेस क्यों करेगा। तो पहले ये देखना होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले आप पहले ये मार्केटिंग रिसर्च जब आप करते हैं तो आपको ये देखना होता है मार्केट में उसका क्या डिमांड है। अगर डिमांड देख लिए तो किस ग्रुप के लोगों के लिए उसका डिमांड है। ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर ग्रुप समझ में आ गया तो किस तरह के प्रोडक्ट में चेंजेस चाहिए, क्या फंडामेंटल क्वालिटीज है जो प्रोडक्ट में होना चाहिए, क्या उसमें चेंजेस देखना है, क्या टर्म्स है, बहुत सारा कुछ हमें रिसर्च में देखना पड़ता है। तो ये सब रिसर्च में जब एनालाइज, हमें मेथोडोलॉजीज पढ़ने के पहले ये देखना पड़ेगा कि रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है, क्या फाइंड करना है हमें, और किस चीज की फाइंडिंग के बेसिस पे हमारा जो भी फर्दर वर्क जो भी है वो डिपेंड करता है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो फिर आपका रिसर्च जो है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, अदरवाइज फिर वो उसमें बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप रिसर्च की बात कर रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च एंड व्हाट इज द एम। ठीक है, आप रिसर्च करके फाइंड आउट क्या करने वाले हैं। किसी भी मार्केट, किसी भी, पहले देख लो नेसेसिटी क्या है। सबसे इनिशियल लेवल पे कुछ नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते हैं मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट लॉन्च करने का कुछ सोचा भी नहीं है। तो भी हम अगर सोसाइटी में जा रहे हैं, मार्केटिंग एरिया में जा रहे हैं, तो ये देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस है। नेसेसिटीज चेक करो। तो सबसे पहला अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी में जाइएगा तो फर्स्ट प्रॉब्लम होता है जस्ट डिफाइन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। तो आप रिसर्च में क्या ढूंढना चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ तो होगा, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के तो रिसर्च करोगे नहीं। कुछ ना कुछ एम होगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे। सो एम और ऑब्जेक्टिव टर्म जो है, एम आपको ये बता रहा है कि आपको फाइंडिंग्स लाना किस चीज से रिलेटेड है और उसका आप क्या करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, क्योंकि उसी एम के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव डिफाइन करोगे और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही एम डिफाइन करोगे, दोनों इंटर रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो एम्स और ऑब्जेक्टिव हम लोगों को जो डिफाइन करना है, सबसे पहला हमारा रिसर्च का मेथोडोलॉजी का पहला स्टेप यही होता है। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? यस मैम। अब देखो, अब हमें जब ये भी समझना है तो सबसे पहले देखो मार्केटिंग रिसर्च क्या है ये देखना पड़ेगा। मार्केट क्या है और मार्केटिंग, अच्छा मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च दोनों अलग अलग टर्म होगा या एक टर्म होगा? मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च, दीज आर टू टर्म्स और सिंगल सिंगल मीनिंग का टर्म है या दोनों फिर अलग अलग चीज है मैम। दोनों अलग अलग चीज है? ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, व्हाट इज मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च, पहले क्या होगा हमारा? मार्केट रिसर्च में रिसर्च करना होगा। पहले उसके हमें बाद मार्केट मार्केटिंग। रिसर्च करना होगा। मार्केट रिसर्च में हमें पता चल जाएगा किस तरह का प्रोडक्ट का डिमांड है, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद फिर हम मार्केटिंग में फोकस कर सकते हैं और मार्केटिंग रिसर्च करके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं। यही है, बताइए। यस मैम, सेम। यस मैम। चलिए ठीक है, तो मार्केट रिसर्च क्या है ये बता सकते हो? व्हाट इज मार्केट रिसर्च? मैम ये एनालिसिस हो जाएगा जो कंज्यूमर बिहेवियर्स का ऑन द प्रोडक्ट्स
और मार्केटिंग कंज्यूमर डिमांड से। बिहेवियर का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैम जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उसके कंज्यूमर्स की क्या मतलब जो नीड है वो पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब। अच्छा, मार्केट रिसर्च। और कोई बता सकता है व्हाट इज मार्केट रिसर्च? कैमरा ऑन करो भास्कर, आदित्य, फिर से कैमरा तुम लोगों का बंद हो जाता है, बताओ मार्केट रिसर्च क्या है? मार्केट रिसर्च में हम जो मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसका टेस्ट कस्टमर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके एक काम करो, तुम प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद मार्केट रिसर्च क्यों करोगे? मेरे हिसाब से तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले मार्केट रिसर्च कर लेना चाहिए। क्या कहते हो? यस मैम, वो मार्केट में चलेगा कि नहीं वो प्रोडक्ट पहले चेक करना हाँ, जरूरी है। क्योंकि वो पहले हम चेक करेंगे, जब हम मार्केट को एनालाइज कर लेंगे और मार्केट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट डिजाइन ही करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो मार्केट रिसर्च पहले किया जाएगा, प्रोडक्ट मार्केटिंग रिसर्च बाद में कर सकते हो। मैम तो मार्केट ये भी रिसर्च, तो मैटर रखता है ना कि वो किस एरिया में लॉन्च किया जा रहा है या वहाँ के कंज्यूमर सेबल है या नहीं है। ठीक है, लेकिन मार्केट रिसर्च में आप देख भी तो वही रहे हैं ना अजीत। मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो आप एरिया भी देख रहे हैं, कंज्यूमर भी देख रहे हैं, कंज्यूमर्स का क्या, कस्टमर्स का नीड है, उसका क्या लिंक है, क्या टर्म्स है, सारा कुछ देख रहे हैं ना। उसके नेसेसिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सब कुछ आ जाता है मार्केट रिसर्च में। यही तो हम पूछना चाह रहे थे ना। मार्केट रिसर्च जब आप कर रहे हैं तो आप मार्केट के एरिया को भी देख रहे हैं, कंज्यूमर्स को भी देख रहे हैं, वहाँ के कस्टमर्स को देख रहे हैं, वहाँ का पब्लिक का जो भी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन क्या है वो भी देख रहे हैं, मार्केट का क्या अपॉर्चुनिटीज है वो देख रहे हैं, मार्केट के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। क्या बताओ, यही है ना? यस मैम। तो मार्केट रिसर्च में ही हम सबसे पहले यही करते हैं। मार्केट रिसर्च जो होता है वो इनिशियल स्टेप होता है, जिसमें आप कंज्यूमर्स के डिमांड को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हो, वहां के मार्केट का फंक्शनिंग समझते हो। मार्केट रिसर्च में हम यही चीज देख रहे हैं, मार्केट में कंज्यूमर्स कैसा है, कंज्यूमर्स का कैपेबिलिटीज क्या है, एरिया क्या है, नेसेसिटीज क्या है, वो किस तरह से काम करता है, सब कुछ, उसका मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा है, मार्केट का ग्रोथ कैसा है, सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो यही मार्केट रिसर्च हो रहा है। मैम ऐसा मान लीजिए अगर मैम प्रोडक्ट मान लीजिए कोई लॉन्च भी कर देता पहले रिसर्च करके तो फेल हाँ, होने का ज्यादा चांस नहीं रहेगा मैम। फेल होने का चांस ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर सारे कंडीशंस को, कंडीशन यही है कि सारे कंडीशन, सारी सिचुएशन को अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया है, जो टर्म रिमूव होना चाहिए, जहाँ पे एरर के चांसेस है, वो सब अगर आपने मिनिमाइज करके रखा है, तब उसको फेल होने का चांस बहुत कम है। क्योंकि मार्केट रिसर्च शुरुआत में एक, जैसे देखो एक, जैसे मैम जियोनी फोन आया था मैम, हाँ फोन तो आया था वो तो खूब रिसर्च करके ही आया होगा, फिर फेल हो गया मैम। देखो, सब कुछ आता है रिसर्च करके ही। बहुत लोग करते भी है, बहुत लोग नहीं भी करते, बहुत लोग उसमें एरर भी करते हैं। मैम 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 हाँ मैम ये बोलो। नोकिया जैसे का। नोकिया फोन है, मतलब हम्म, आजकल उसका एडवर्टाइज भी दिखाई नहीं देता है। और वो एक टाइम पे अच्छा, बहुत अच्छा नाम कमा रहा था इंडिया में। उसके बाद उसका एडवर्टाइज भी नहीं दिखाई देता है, और फिर उसका रेपुटेशन भी नहीं रह गया आजकल। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका क्या रीजन? इसका रीजन है सिंपली टाइम चेंज हो गया है, टाइम और सिचुएशन चेंज हो गया है, लोगों की नेसेसिटीज बदल गई है, मैम जो नोकिया विंडो लोगों का फोन रिलीज डिमांड किया था, बदल गया है। ये जो हाँ मैम ये नोकिया जो विंडो फोन रिलीज की हाँ, थी उसके तो मार्केटिंग मतलब कि काफी अच्छा, और फिर भी वो फेल्ड हो गया वो मार्केट वही में। तो बोल रहे, तो और उसके उसका बाद, फीचर्स भी अच्छा काफी एक अच्छे एक रहे मिनट, हैं। फीचर्स तो सब कुछ अच्छा रहा है, तो उसमें क्या हो गया? कंपटीशन आया ना, उसके कॉम्पिटिटिव इंक्रीज कर गए ना। पहले वैसा कंपटीशन तो नहीं था, था क्या? सिचुएशन, टाइम, डिमांड अलग अलग चेंज हो गया है यहाँ पे। कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन होना जो चाहिए। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अब ये सारी चीज, जब सिचुएशन और वो सब टाइम चेंज हो गया, वहां पे विंडो फोन जो आया था उसमें इंस्टॉल करके सब कुछ काम करना होता था शायद नोकिया का, वो इंस्टॉल नहीं होता था, फंक्शन बेस्ड था, उसमें इनहेरेंट नहीं ना था, डाउनलोड करना होगा फंक्शन आपको, उसके बेसिस पे फिर अप्लाई उसका यूज करते हैं। नोकिया में यही चीज था ना, विंडो फोन जो उसका था। ये इसमें यस मैम यस यस मैम। ठीक है। मैम। ये नोकिया एप्लीकेशन बेस्ड था, वो एप्लीकेशन पब्लिक की डाउनलोड डिमांड करते थे, से निकालते थे। बदल, अपने आप को बदल भी नहीं पाया।
हाँ हाँ, यही चीज है। तो वो सब टाइम और सिचुएशन के साथ बदलने के, जैसे जैसे मार्केट में चेंज आया उसको आप अडेप्ट नहीं कर पाए तो फिर नहीं एग्जिस्ट कर पाए, वो अलग फैक्टर है। वो फेल होना ये सब वो अलग बात है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हमें रिसर्च करना है तो किन किन फैक्टर्स पे ध्यान देना है। ये भी हो सकता है जो मैम कह रहे हैं मैम कि अगर रिसर्च वो नोकिया वाला किया होगा मैम, विंडोज लेकर के तो पहले किया ही होगा मैम। हाँ, तो बहुत सारा कुछ चेंज हुआ है ना पिछले 10 साल में। देखो तुम क्या क्या चेंज हो गया है पिछले 10 मैम क्या। 10 साल की बात नहीं, जब लॉन्च किया था हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। हाँ बोलो। मान लिया उस टाइम तो वो लोग रिसर्च किया होगा ना मैम। ऑब्वियसली किया होगा, और बहुत ज्यादा नहीं किया होगा ये भी बोल सकते हो, क्योंकि ना उसका जो नो रिसर्च था मैम, बहुत वो बहुत ज्यादा वन किया होगा क्योंकि उस टाइम वह सिर्फ विंडो था मैम। हाँ तो अभी ना वहां पे एंड्रॉइड जब आया हाँ आया तो तो अभी वहां ना पे आया मैम। 1 और 2 डायमेंशनल टर्म्स थे, उसके पास कॉम्पिटिटर्स कम थे या नहीं थे। थे ऐसे मैम। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारा टर्म बाहर से भी तो आया है, बहुत सारे कंपनीज का यहाँ पे ये होगा है लॉन्च, फिर उसके बाद ये सारे टर्म्स चेंज कर गए ना। तो अब उसके हिसाब से तो आपने जो रिसर्च किया था इन सारे फैक्टर्स को तो नहीं इंक्लूड किया था। अगर किया होता तो फिर अकॉर्डिंगली चेंज करते। तो आपने इन सारे फैक्टर्स को नहीं इंक्लूड किया था, ये ऑब्वियस है या नहीं। यस मैम। यस मैम। क्योंकि अगर वो इंक्लूड करते तो फिर नहीं होता। जैसे मान लो अभी हमारे यहाँ जो ऑप्शंस है, जो अभी आप क्लासेस कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कर रहे हैं ऑप्शन है आपके पास, दोनों ऑप्शन है। तो अगर दोनों ऑप्शन ओपन रहेगा, पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ ऑफलाइन केस अवेलेबल था, ऑनलाइन के बारे में हम लोग के पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अचानक से सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। उसमें बहुत सारा जो फिजिकल क्लास होता था, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस, कॉलेजेस, क्लासेस, स्कूल्स, वो सब कुछ क्या हो गया, कहीं ना कहीं उसका यूज क्या हो गया, खत्म हो गया। अब लोग नया टेक्निक अडेप्ट करने लगे, हुआ है या नहीं। तो ये पहले से किसी ने यस ये मैम। चीज अगर सोचा होगा तो वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अगर रखे होंगे तो उनके उनके लिए ज्यादा ग्रोथ का ऑप्शन था या नहीं था। लेकिन अगर ये आप इमेजिन किए होंगे तब, अगर नहीं किए होंगे तो फिर क्या ये पॉसिबल है ग्रोथ नो मैम, पॉसिबल नहीं है। पहले तो कोई इमेजिन किया ही नहीं होगा ना मैम, क्योंकि वही सिचुएशन बात ही है, ऐसा में था। तो वही बात है ना। तो जब सिचुएशन और कंडीशन ड्रास्टिकली चेंज कर जाएगा तो वो चीज आपके रिसर्च में एवर था, उसमें आपने उसका कुछ उस फैक्टर्स को रोल दिया था या नहीं दिया था, तो फिर तो उस पर डिपेंड करता है ना ये फैक्टर। क्योंकि अगर आपने दिया था तो फिर अकॉर्डिंगली आप चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तो फिर नहीं है आपका, क्योंकि रिसर्च का वो फैक्टर ही नहीं था। ठीक है। तो अब हमें पहले ये देखना है कि मार्केट रिसर्च क्या है और हमें क्या क्या ध्यान देना है उसमें, ये बताओ जरा। सो मार्केट रिसर्च में अगर आपको करना हो, किसी एक की बात चलो करते हैं, सोनल चलो आप ही बताओ। मार्केट रिसर्च करना हो तो आप क्या क्या चीज पे ध्यान दीजिएगा, क्या क्या फैक्टर्स पे ध्यान दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको पब्लिक के अकॉर्डिंग उसका डिमांड क्या है, उसका नीड क्या है हम्म पब्लिक्स का। और फिर उसके बाद देखेंगे कि वो मार्केट में किस रेंज तक पहुंच सकता है, मतलब कितना प्रोडक्ट उछाल मार सकता है और किस वो लेवल तक ऑनलाइन। कंपटीशन में compete कर हाँ सकता है। कंपटीशन भी है, बहुत कंपटीशन भी है, उस हिसाब से भी क्योंकि देखना होगा। अगर हाई इंक्रीजिंग कंपटीशन होगा, मान लीजिए कंपटीशन बहुत हाईली इंक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके उसमें सरवाइव करने के लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, यस मैम। तभी आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे पहले हम लोग ये देखते हैं मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च क्या है। दोनों चीज अगर एक साथ करिएगा तभी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के का जो सक्सेसफुल होने का चांस है। तो मार्केट रिसर्च में क्या क्या टर्म्स आता है, लिखो पहले एक टर्म लिखो। तो मार्केटिंग रिसर्च इज द फंक्शन, marketing research is the function that links the customer, consumer and public to the marketer through information. मैम फिर से बोलिए। Marketing research is the function that links the customer,
विभा का My God. चलो लिखो, अब बाद में लिख लेना। लिखो मार्केटिंग रिसर्च इज अ फंक्शन दैट लिंक्स द कंज्यूमर, customer and public to the marketer through information. To the marketer through information. To the marketer. To the marketer through information. Marketer through information. The information is used. The information is used to define the opportunities. Define the opportunities and problems. Opportunities and problems. Generate, comma देके लिखना, generate, refine and evaluate marketing action. Generate, refine and evaluate marketing action. Monitor marketing performance. Monitor marketing performance. And improve understanding. Of marketing as a process. Ma'am, and improve understanding. Improve understanding of marketing as a process. As a process. एक प्रोसेस की तरह रीड, ठीक है। Whereas नीचे लिखिए मार्केटिंग रिसर्च क्या है। मार्केटिंग रिसर्च specifies the information required. Marketing research specifies the information required to address these issues. To address these, Specifies, ma'am. the information specifies the information required to address these issues. Designs. Ma'am, required to address these issues. Address these issues. Address these issues. Designs the method of collecting information. Designs the method of collecting information. Manages the implementation of data collection. मैम ये इंफॉर्मेशन के बाद क्या बोली? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। Collecting information, manages the implementation of data collection. तो सर मार्केटिंग रिसर्च लिख रहे हो आप, ये सब मार्केटिंग रिसर्च है। मैनेजर एक manages and implements the data collection.
manages and implements the data collection process. मैम मैनेजेस कि मैनेजर? Manages the data manages and implements the data collection process. Analyze and communicates the finding of their implication. Analyze and communicates the finding and their implication. Ma'am, analyze and communicate The findings and their implementation. The findings and their implementation. अब जरा देखो जो जो टर्म्स लिखे हुए सारा क्या है, मार्केटिंग रिसर्च है। मार्केटिंग रिसर्च में आपने क्या क्या किया है, कस्टमर और जो मार्केटर है उसका इंफॉर्मेशन रिलीज करना, अपॉर्चुनिटीज डिफाइन करना, प्रॉब्लम्स क्या है वो डिफाइन करना, प्रॉब्लम्स को रिफाइन करना, इवेलुएट करना, मार्केट में क्या क्या एक्शंस लेना है उसको डिफाइन करना, उसके पूरे प्रोसेस जो उसका मार्केटिंग परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करना, सारी टर्म्स आ जाते हैं। ये सारा मार्केटिंग रिसर्च है, ठीक है आपको। और क्योंकि मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, मार्केटिंग प्रोसेस है ना। यस मैम। हाँ, तो Yes, मार्केटिंग ma'am. एक प्रोसेस है, तो Ma'am. प्रोसेस में थ्रू आउट प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन रखना होगा, पूरा शुरुआत से लेके इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक। अगर किसी एक ही फाइनल स्टेज में ही कहीं प्रॉब्लम हो गई तो उसका भी इम्पैक्ट एडवर्स पड़ेगा, इनिशियल स्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपको मार्केटिंग रिसर्च को अच्छी तरह पूरी तरह से कंट्रोल करना है तो इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मतलब जहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वहां से लेके कंक्लूजन तक निकालोगे, क्योंकि रिसर्च का प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, ऑब्जर्वेशन से, और लास्ट कहाँ हो रहा है, कंक्लूजन जो आप निकाल रहे हैं वहां से। तो इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक हर प्रोसेस में ईच एंड एवरी सेक्शन पे कहा जाए तो आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा और हर प्रोसेस में कुछ नया टर्म इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हर प्रोसेस में फिर से जरूरत होती है फिर से नए रिसर्च की। जैसे मान लो एक एग्जांपल है इसके लिए, कहीं अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है कहीं रिटन टेस्ट होता है। जैसे मान लो अगर जॉब की देखें तो पहले पीटी होता है, फिर मेंस होता है, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, ऐसा जो अलग अलग प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप पे जो पीटी होता है वो किसके लिए होता है, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है सबके लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो स्ट्रेटेजी होगी वो क्या होगी, कितने लोग ने फॉर्म भरा है, सब लोग एग्जाम देंगे, अलग अलग सेंटर्स पे जाएंगे, तो पूरा आपको अरेंजमेंट करना है उतने के लिए। उसके बाद क्या होता है, जिसने पीटी को क्वालिफाई किया है वही मेंस का एग्जाम देंगे, जो क्वालिफाई नहीं किया है वो तो एलिमिनेट कर हो चुका है उसमें से। तो अब नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कम हो गए, जो स्ट्रेटजीज बची है वो किसके लिए होंगी, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। सबके लिए स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे, जिसने फॉर्म भरा था सबके लिए स्ट्रेटजी बनाओगे क्या उसमें, नहीं बनाओगे। No, तो ma'am. जिनका सिलेक्शन हुआ है वो उनके लिए बनेगा। अब उस केस के बाद क्या कर रहे हैं, उसमें जिनका सिलेक्शन हुआ है वो जो रिटन टेस्ट देने वाले हैं सब्जेक्टिव, उसमें क्या होगा, सेकेंड स्टेज में मेंस में उसके लिए स्ट्रेटजी बनेगी। नंबर ऑफ सेंटर्स कम हो जाएंगे, बहुत लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। शुरू में पीटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसके लिए क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट अलग था, सब्जेक्टिव के लिए अलग होगा। फिर उसके बाद मान लो अगर ग्रुप डिस्कशन है तो उसमें क्या होगा, कुछ लोग मेंस से भी रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट होंगे कहीं ना कहीं। अब जो रिमेनिंग कैंडिडेट है वो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यही होता है, बताओ। फिर उसके लिए क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या वही स्ट्रेटेजी काम करने वाली है जो पीटी के लिए था, जो मेंस के लिए था, क्या काम करने वाली है, उसके लिए जजमेंट का क्राइटेरिया अलग होगा, यस मैम। जो तरीका होगा वो अलग होगा, सब कुछ डिफरेंट होगा। तो वहां पे आप जो करेंगे उसका टर्म अलग। अब उसके बाद उसमें जिसका सिलेक्शन होगा उसका पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है, तो अब पर्सनल इंटरव्यू का क्या जो टर्म होगा, जो प्लान होगा, जो स्ट्रेटेजी होगी, वो पीटी से रिलेटेड है, कहीं नहीं है, एकदम टोटली इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, अलग डिजाइन है।
तो अलग अलग स्टेज पे मार्केटिंग में भी अलग अलग स्टेज पे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जो भी कंडीशंस है, टाइम स्पैन देख लो, उसके हिसाब से जो स्ट्रेटजीज होगी वो बदल सकती है। हर प्रोसेस को आपको कहीं ना कहीं उसके लिए अलग स्पेसिफिक प्लान बनाना पड़ सकता है। अब ग्रुप डिस्कशन के बाद जो आया लास्ट में इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, उसका क्राइटेरिया जजमेंट का अलग होगा, उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो जिसका सिलेक्शन हुआ है वो पूरा प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके एंड तक का सारा प्रोसेस से गुजर के गया होगा। अब ये सारे के सारे प्रोसेस अगर सक्सेसफुल होते हैं तब आपका जो पूरा स्ट्रेटजीज है, जो भी टर्म है, वो शुरुआत से लेके एंड तक खत्म हुआ है। लेकिन इसमें हर स्टेज पे वो इनिशियल स्टेज वाले हर इंसान आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो वही चीज है, जैसे जैसे प्रॉब्लम का, जैसे जैसे आपका क्या स्टेज बदलेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बदलेगा, वैसे वैसे सॉल्यूशन का तरीका बदलेगा। तो यही चीज जहाँ पे प्रोसेस टर्म आ जाता है ना, मार्केटिंग अगर एक प्रोसेस है, मार्केटिंग रिसर्च अगर एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस का अलग अलग सेगमेंटेशन करोगे। उस अलग अलग सेगमेंटेशन के बाद उसका जो आपका वर्क है, उसका जो वर्क कल्चर होगा, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो भी टर्म्स होगा, वो सब डिफरेंट होगा। यही एक पूरा प्रोसेस के थ्रू इसको आप समझ सकते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च किया है। तो इसमें मैंने एक टर्म लिखा है नीचे आपने, ये प्रोसेस क्या है, अंडरस्टैंडिंग, एक्शंस को भी ऑब्जर्व करते हैं, ये सारा टर्म्स लिखा है ना तुमने डेफिनेशन में, देखो। देखिए Yes, है या ma'am. नहीं, है ना? तो वो सारे टर्म्स को आप Ma'am. देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। यही पूरा मार्केटिंग रिसर्च है। अब बताओ मार्केट रिसर्च क्या है? चलो लिखो एक बार, मार्केट रिसर्च। Market research examines all the aspects of business environment. Market research examines all the aspects of business environment. Ma'am, market research Examines all the aspects of business environment. It asks questions about It asks questions about competitors, market structure, government regulations, economic trends. It asks question about competitors, बता रहे थे, competitors, market structure, government regulation, economic trends, technological advancement, and numerous other factors. टेक्निकल के बाद क्या बोली मैम? Technical advancement and numerous other factors. That make up the business environment. Sometimes it is more particular about the financial analysis of companies. Ma'am, it is more particular about financial analysis of companies, industries or other sectors.
मैम इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज और अदर सेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है। अब आपने लिखा क्या है जरा देखो। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सारे का अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, सारे के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं दिस और दैट वे, किसी भी तरीके से, किसी से आप पूछ के कस्टमर से कर सकते हो ओपिनियन। कभी कभी हम लोग कुछ क्वेश्चन शेड्यूल भेजते हैं, जैसे फीडबैक फॉर्म वगैरह कुछ भरते हो, आप लोग भरे हो कभी फीडबैक फॉर्म? किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना खाए, क्या है, यस फीडबैक मैम। फॉर्म पूछा जाता है, शॉपिंग कर रहे हैं तो ऐसा कुछ। सो ये सब कुछ क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। वहां पे क्या कर रहा होता है, वो मॉल रेस्टोरेंट जहाँ आप खाना खाते हो, वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है कि पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा है उनके बारे में, है ना। तो ये सब तरीका, ये भी एक रिसर्च है। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिसर्च, जहाँ पे वो अपनी सर्विसेज का रिसर्च कर रहा है कि उसके सर्विसेज के बारे में पब्लिक ओपिनियन क्या है ना। तो ये चीज जानने के लिए वहां पे इस तरह का रिसर्च किया जाता है। तो अब जब इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना है तो किसी भी तरीके से प्रोडक्ट के बारे में पूछिए, उनका और वो क्या सोचते हैं, यहाँ पे सब बहुत सारा फैक्टर्स हो जाता है जिसके बेसिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं। और रिसर्च करने का मतलब ही है आपको कंज्यूमर से, मार्केट से हमेशा क्या करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करना है ईच एंड एवरी टाइम। मैंने क्या कहा था, रिसर्च वर्ड क्या आ रहा है, रिपीटेडली एक ही काम अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एडवांसमेंट भी ला रहे हैं उसी चीज में। कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा जो लास्ट टाइम छूट गया है, तो इस टाइम हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या फिर बहुत दिन से प्रॉब्लम कुछ दिख रही है, अब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो सॉल्यूशन के बारे में हमको ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है ना। मैम ये गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस का क्या होगा? गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस के बेसिस पे, जैसे मान लो, जैसे अब 370 सुना था ना, सब लोग चाह रहे हैं, मान लो हमको कश्मीर में जमीन लेना है, रहना है, घर वहां पे होना चाहिए, ऐसा कुछ, लेकिन रेगुलेशन की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे नहीं ले सकते थे। अगर चाहते हैं, ऐसा नहीं था, पैसे नहीं है किसी के पास, किसी न किसी के पास होंगे, खरीद सकता है, ले सकता है, लेकिन वहां पे रेगुलेशन है जिसकी वजह से वो नहीं ले सकता है। जैसे अभी ये भी एक रूल सुने होंगे बीच में कि बहुत ज्यादा गोल्ड आप अपने घर में नहीं रख सकते, है क्या, ऐसा रेगुलेशन आया है, सुने हो? नहीं सुने हो मैम। या नहीं? नहीं सुने हो? बहुत बीच में आया पहले था ना, सुने थे, 2-3 साल डिमोनेटाइजेशन के बाद ही आया था कि बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं रख सकते आप अपने घर पे। नहीं सुने हो? मतलब तुम्हारा लोग का मार्केटिंग मेरे से भी खराब है। ध्यान नहीं गया होगा मैम कभी भी। हम लोग खरीदे नहीं ना कभी मैम। ऐसा था कि जैसे किसी के घर में जितने मतलब लेडीज है, उसके हिसाब से जिनका मैरिड वुमेन जो है वो मैक्सिमम आधा केजी 1 केजी ऐसा कुछ सोना रख सकते हैं, इससे ज्यादा आप घर में नहीं रख सकते सोना, उनसे ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर अनमैरिड है तो उनके पास 250 कुछ ऐसा केस था, ऐसा डिफाइन किए थे ये। जब डिमोनेटाइजेशन आया था उसी के बाद ये चीज आया था, जो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट कर ले रहे थे ना, तो उस वक्त ये चीज आया था कि बहुत ज्यादा गोल्ड भी आप अपने घर में नहीं रख सकते। तो आपके पास जो कैपेबिलिटीज है, आप खरीद सकते हैं, पैसे हैं आपके पास, लेकिन ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशन आप वहां पे ज्यादा परचेज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे अभी भी केस ऐसा चल रहा है या फिर उसको एंड अभी कर दिया? चल ही रहा है। हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास उतना गोल्ड नहीं होता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों को फर्क पड़ता है क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के टाइम में ये चीज बहुत हुआ था कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, मनी का था कि आप ऐसे कैश नहीं रख सकते, तो ब्लैक मनी को गोल्ड में कन्वर्ट करके गोल्ड रख रहे थे। तो वो भी था कि इतने देर इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो वही चीज है, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से भी कहीं ना कहीं आपको उसका भी रिसर्च अगर कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आना चाहिए। जैसे मान लो अभी कोविड वाले केस में भी था, आपके पास अगर मान लीजिए ऑनलाइन का सारा कुछ व्यवस्था नहीं है तो क्या करोगे, फिजिकल क्लास जैसे चल रहा था वैसे कर सकते हो, लेकिन वो चीज हम नहीं कर सकते क्योंकि क्या किया हुआ है, क्या है, बंद कर दिया गया था ना, क्या था, लॉकडाउन था, लॉकडाउन। तो लॉकडाउन की वजह यस से आप मैम। फिजिकल यस क्लास मैम। करवा सकते हैं? नो मैम। नहीं करवा सकते थे। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन यहाँ पे है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास है सबको सबको आपको
डिजिटलाइज करना पड़ेगा, डिजिटल मोड में जो भी पढ़ा रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो करना पड़ेगा। तो ये रेगुलेशन की वजह से ये चेंज हुआ, इसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट जा रहा है। सबको मोबाइल फोन लैपटॉप खरीदना पड़ेगा ना सबके पास, जिसके पास नहीं भी होता था वो भी चला जाता था पहले, क्लास कर लेता था। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा मोबाइल लैपटॉप, जो भी लो, टैब लो, जो भी लो, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स जरूरी है आपके पास। अब नहीं है तो फिर क्लास नहीं कर पाएंगे। और जिनके पास जिनका सेटअप पहले से फिजिकल पूरे क्लास का था सेटअप, अब उनको भी सारा कुछ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं कॉस्ट इंक्योर कर रहा है ना। अब यहाँ पे वो लोग जो आपके पहले जो आपके ज्यादा संपर्क में रहे होंगे, फिजिकल क्लास ज्यादा कर रहे होंगे, हो सकता है ऑनलाइन के केस में वो कम हो जाए, होगा, होता है, ये अफेक्ट करता है। यस तो मैम। due to यस मैम। Yes, ma'am. सारी चीजें यस वो भी मैम। चेंज होती हैं, तो यही सब का जब इम्पैक्ट आता है तो वो गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसको इस तरह से भी ले सकते हो। और बहुत सारे में कंडीशन होता है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंडीशन डाल दिया जाता है कि ये हो सकता है, ये आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। जैसे तंबाकू का जो था देखे होंगे, उसमें क्या रहता है, लिखा रहता है कुछ नोट करके सिगरेट के। Yes, yes, यस ma'am. यस मैम। मैम। अब चूंकि वहां पे दिया हुआ है गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से क्या है, वो प्रोहिबिटेड है, फिर कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ उसको दिया गया है कि हाँ चलो आप बेच सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन अब क्या है, उसमें वो कंडीशन आप चेतावनी भी लिखिए, तो ये सारे क्या है एक नेगेटिव वो भी डालते हैं, है ना। सब्जेक्ट टर्म्स एंड कंडीशन, मार्केटिंग में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो सारे गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट ही है ना। ठीक है अजीत, क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, यही सारे टर्म्स को हम करें तो रिसर्च के लिए एक काम करिएगा, बहुत बहुत कुछ पढ़ा हुआ टर्म दिमाग में मत रखो, सिंपल एकदम माइंड को ओपन रखिए। और ये चीज देखिए, रिसर्च का मतलब है आप कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज आपके पास नहीं है, आपको सब कुछ शुरुआत से गेन करना है, और हर स्टेप पे आप कुछ नया सीखने वाले हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज, सिचुएशन, टाइम, प्लेस, सबके हिसाब से चेंजेस हमेशा आते रहता है। तो जो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू जो भी आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा, वो कहीं ना कहीं मॉडिफाई होता है। ठीक है, यही पूरा प्रोसेस है, इसी चीज को हमें समझना है। तो हर सिचुएशन के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, एक अगर जो मैथ्स के स्टूडेंट होगे वो ये देख सकते हो, देयर आर n फैक्टर्स दैट इज गोइंग टू अफेक्ट अ सिंगल सिचुएशन। अब आप उसको n डायमेंशन के टर्म में उस n फैक्टर्स, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट को इसको ऐसे ही समझ लो, आप जहाँ पे आपका जो बिहेवियर जो भी कुछ है, जो नेचर है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे, आपका स्कूल कैसा है, कॉलेज कैसा है, घर पे क्या देख रहे हैं, आपके माता पिता का प्रोफेशन कैसा है, आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं, सब पे डिपेंड करता है। तो आपका एक बिहेवियर क्या हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, बहुत सारा इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल जिस टाइप के सिचुएशन में आप रहते हैं, वो सोसाइटी, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो देयर आर इन फैक्टर्स दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बिहेवियर। अब यही बिहेवियर कैसे कैसे अफेक्ट कर रहा है, कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, क्या उसका अल्टीमेट रिजल्ट होगा, वो एक्चुअल बिहेवियर होता है। यही सारी चीज में हम रिसर्च को पढ़ते हैं, इसी सारे टर्म्स को पढ़ते हैं, अलग अलग फैक्टर्स का एक सिंगल फैक्टर पे क्या इफेक्ट आता है, यही रिसर्च करना हुआ। और इस रिसर्च को करने के लिए, ये लॉजिकली जितना सिंपल सुनने में लग रहा है वैसा तो होगा नहीं, कुछ मेथोडोलॉजीज है जिसको हमें फॉलो करना है, और वही फॉलो करने के लिए पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजीज का हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा एनालाइज करके देखना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में होगा तो फिर इसको डिस्कस करें। ठीक है, ओके मैम। ओके, एक सेकंड, थोड़ा एक बार पढ़ के देखना, ये सारा कुछ सोच के, पढ़ने से मैम ज्यादा इसको पीडीएफ सेंड कर सोचो। दीजिएगा और होगा तो। अच्छा ठीक, ठीक है मेरे, चलो ठीक है, ओके। अटेंडेंस मैम। अटेंडेंस मैम। बन गया अटेंडेंस के लिए।